कैसे हो आप सब मजे में। मेरा नाम है विजय आहिर और मैं यूरोप कंट्री की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और मेरी चैनल का नाम है इंडिया टू यूरोप। तो दोस्तों, आज मेरा कोई दोस्त का सवाल आया था, भाई हमें विदेश जाना है तो विदेश कम बजट में चले जाए और वीज़ा रेशियो भी 100% हो, तो हमें कौन सी कंट्री जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए, तो हमें कुछ बताओ। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अभी आपको जाना है विदेश, तो आपको विदेश जाने के लिए एक ही ऑप्शन है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ तो विदेश जाने के लिए समझ लो कि हर कंट्री की मैं बात करूँ, कोई भी कंट्री में आप जाते हो, जैसे यूरोप की कोई भी कंट्री में जाते हो, यूरोप में जाते हो या कोई भी वर्ल्ड की कोई भी कंट्री में जाते हो, तो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है। तो वो रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या करती है कि आपको जॉब जॉब प्रोवाइड करवाती है। जैसे आप इंडिया से हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कोई भी कंट्री से हो, दुबई, ओमान या कोई भी कंट्री से हो आप, और कोई भी कंट्री में आप काम कर रहे हो, तो रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम क्या होता है कि जॉब प्रोवाइड कराना होता है और समझ लो कि 100% जॉब प्रोवाइड कर देती है। और वो रिक्रूटमेंट एजेंसी कैसी है, गवर्नमेंट से टाइप है कि नहीं टाइप है, समझ लो कि अगर मैं बात करूँ क्रोएशिया की, मैं अभी फिलहाल क्रोएशिया की बात कर रहा हूँ, एक क्रोएशियन गवर्नमेंट से टाइप है कि नहीं टाइप है और उसका नाम कैसा है, तो वो सब कुछ आपको गूगल में देख लेने का, और गूगल में देख के फिर बाद में आपको एजेंसी देख लेने की कि भाई रिक्रूटमेंट एजेंसी कैसे है, उसका काम कैसा है, गूगल में सब कुछ दिखाता है, तो देख लेने का, आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी देख लेने का। फिर बाद में क्या उसका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ होता है उसकी वेबसाइट पे। तो वो वेबसाइट पे समझ लो आप अपना सीवी कवर लेटर सेंड करते हो, और सीवी कवर लेटर सेंड करते हो, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, तो कॉन्टैक्ट नंबर से आप बात भी कर सकते हो रिक्रूटमेंट एजेंसी से, या तो समझ लो आपका ईमेल आईडी पे आपका सीवी कवर लेटर भी सेंड कर सकते हो। और कहने का मतलब कि अगर वो कंपनी को रिक्वायरमेंट तुम्हारी होगी, तो कंपनी क्या करेगी, जैसे बाकी के डॉक्यूमेंट, जैसे आप समझ लो आपका सीवी कवर लेटर आपने भेजा, आप सिलेक्शन हो गए वो कंपनी में, तो वो कंपनी क्या करती है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट उधर से जो गवर्नमेंट से डॉक्यूमेंट भेजना होता है, वो डॉक्यूमेंट आपको करवा दी पूरा कंप्लीट। और कहने का मतलब सीवी कवर लेटर आप भेजते हो, फिर बाद में आपका ऑफर लेटर आता है, फिर बाद में एकोमोडेशन लेटर, वर्क परमिट सब कुछ आता है क्रोएशिया से। और बाद में क्या होता है कि जैसे आपको सब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, फिर बाद में आपको क्या होता है ये सब की डेट लेनी होती है, और वीएसएल में डॉक्यूमेंट सबमिशन कराने के लिए जाना होता है। तो जैसे आप डॉक्यूमेंट सबमिशन कराते हो, फिर बाद में क्या होता है कि 90 दिन या 100 दिन में आपका वीज़ा आ जाता है, तो वीज़ा आ जाता है, फिर बाद में आज आप जा सकते हो। फिर बाद में आप जाते हो उधर जाते हो, 6 महीना काम करते हो। 6 महीने के बाद में अगर मैं बात करूँ कि कंपनी अच्छी, रिक्रूटमेंट कंपनी अच्छी होगी, अगर मैं टॉप 10 की बात करूँ, टॉप 10 जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है क्रोएशिया ने जिसको लाइसेंस दिया है, जो ऑथोराइज है क्रोएशियन गवर्नमेंट से, वो रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जाते हो, तो क्या होता है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जाते हो, आप क्रोएशिया में काम करते हो, क्रोएशिया में टीआरसी कार्ड मिल जाता है, तो वो रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या होती है कि दूसरी कंट्री को भी बंदे प्रोवाइड करती है। जैसे अभी फिलहाल में मेरा एक दोस्त गया है और वो 2 कंट्री का टीआरसी कार्ड लिया है उसने, तो कैसे 2 कंट्री का टीआरसी कार्ड लिया है वो मैं बताना चाहूँगा। उसने कैसे टीआरसी कार्ड 2 कंट्री का ले, यहाँ से बंदा पहले क्रोएशिया गया था, क्रोएशिया में काम किया उसने 6 महीने, क्रोएशियन गवर्नमेंट को वो जो कंपनी है जो रिक्रूटमेंट एजेंसी, उसको काम अच्छा लगा, तो उसको आगे कंट्री में जर्मनी में भेजा। तो जर्मनी में क्या होगा, जर्मनी में अभी गया तो जर्मनी का भी टीआरसी कार्ड मिला है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हम क्रोएशिया में काम करते हैं, तो क्रोएशिया के रिक्रूटमेंट एजेंसी हमें काम पे लगाती है वो कंपनी में, तो कहने का मतलब कि वो कंपनी में हम काम करते हैं, काम अच्छा लगता है, तो और भी कंट्री में हमें प्रोवाइड करती है, और भी कंट्री में हमें भेजती है। तो वो कंट्री में क्या होता है कि पहले जैसे जाते हो तो आपको टीआरसी कार्ड तो बनाना पड़ता है, पहले टीआरसी कार्ड बनने तो आप काम नहीं कर सकते हो, तो क्योंकि टीआरसी कार्ड बनते हैं, बाकी के डॉक्यूमेंट भी आपके बनते हैं। जैसे रिक्वायरमेंट एजेंसी थ्रू जाते हैं दूसरी कोई कंट्री में, तो आपको 2 कंट्री का टीआरसी कार्ड मिल सकता है। अगर क्रोएशिया की बात करूँ तो क्रोएशिया का भी टीआरसी कार्ड मिलेगा, दूसरी कोई कंट्री में भेजते हैं, समझ लो कि वो क्या उसका टाइप होता है कि हर कंट्री में लेबर भेजते रहते हैं, तो वो गवर्नमेंट का और रिक्रूटमेंट एजेंसी का टाइप होता है कि समझ लो वो हर कंट्री में बंदे प्रोवाइड करते हैं। तो कोई बंदे को समझ लो, अगर कहने का मतलब अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि अभी ज़्यादा भरोसा हम किसके ऊपर कर सकते हैं, कि ज़्यादा भरोसा हम रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि क्या है उसका वीज़ा रेशियो भी अच्छा होता है और गवर्नमेंट से ऑथोराइज है और गवर्नमेंट के थ्रू काम करती है, तो उससे हमारा वीज़ा लगने का चांसेस भी 100% हो जाता है। और बात में करूँ खर्चे की, तो खर्चा समझ लो यहाँ पे इंडिया में 6 लाख, 7 लाख और 8 लाख रुपए कोई भी एजेंट अपने हिसाब से लेता रहता है। और रिक्रूटमेंट एजेंसी की मैं बात करूँ तो रिक्रूटमेंट एजेंसी कम चार्जेस कम लेता है। कितना चार्जेस लेता है, 1-1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपये चार्जेस लेता है, ज़्यादा कोई चार्जेस लेता नहीं। कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी तो फ्री में भी काम कर देती है,
और क्या होता है कि ज़्यादा कुछ नहीं लेते, नॉर्मली चार्जेस होता है, जो कहने का मतलब 200 यूरो 300 यूरो की चार्जेस, इतना चार्जेस लेते, ज़्यादा कोई चार्जेस नहीं लेते। वो रिक्रूटमेंट एजेंसी पे डिपेंड है कि वो रिक्रूटमेंट एजेंसी कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसी जब आप गूगल करोगे, गूगल में देखोगे तो बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसी मिलेगी। आप ये देख लेना कि जो टॉप 10 रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसमें से 5 रिक्रूटमेंट एजेंसी चूज़ कर लेना, उसके थ्रू आप काम देना हो तो दे सकते हो, और उसके थ्रू 100% आपकी वर्क परमिट लगती है। और क्या होता है कि दूसरी कंट्री भी, वो कंट्री की समझ लो, दूसरी कंट्री में भी बंदे वो प्रोवाइड करते रहते हैं, तो दूसरी कंट्री की भी हमें टीआरसी कार्ड मिलती है। अगर टीआरसी कार्ड की मैं बात करूँ कि फिलहाल अभी आप क्रोएशिया में काम कर रहे हो, आपका टीआरसी कार्ड आ गया है, और फिर बाद में कंपनी आपको बोलती है कि जर्मनी जाना होगा या दूसरी कोई कंट्री जाना होगा, तो आपको जर्मनी भेजती है। तो जर्मनी क्या होता है कि पहले आपका टीआरसी कार्ड भी बनता है और फिर बाद में आपका काम स्टार्ट होता है, तो पहले जो डॉक्यूमेंट होता है वही बनता है। अगर मैं बात करूँ कि रिक्रूटमेंट एजेंसी हमें कोई भी कंट्री में भेजती है, समझ लो कि कोई भी यूरोप में कोई भी कंट्री में भेजती है, सैनिक जोन में, तो वो कंपनी जो हमें भेजती है तो उसका मिनिमम टाइमिंग कितना होता है। तो मिनिमम टाइमिंग की मैं बात करूँ तो मिनिमम टाइमिंग आपको देखो, अगर लीगल एग्रीमेंट होता है वो 1.5 साल का एग्रीमेंट होता है, यानी समझ लो 18 महीने का एग्रीमेंट होता है। और 18 महीने में क्या होता है कि 18 महीने से समझ लो आप क्रोएशिया में फिलहाल काम कर रहे थे, आपको कंपनी ने जर्मनी भेजा, और जर्मनी में समझ लो आप कहने का मतलब 18 महीने काम करते करते हो गए, और 18 महीने से एक भी दिन आपका ऊपर हो गया, तो समझ लो कंपनी को आपको परमानेंट रखना पड़ता है। अगर समझ लो 18 महीने से पहले आपको नहीं चाहिए, तो कंपनी को, जो आप क्रोएशियन कंपनी से आए जहाँ से, तो उसको बोलना पड़ता है कि भाई ये बंदा हमें नहीं चाहिए, बंदे को लेके जाओ, या समझ लो 18 महीना ख़त्म होने से पहले उसको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो बंदा वापस भेज देता है कि भाई हमें रिक्वायरमेंट है, 18 महीना जो पूरा हो गए तो तुम बंदे को ले जा सकते हो, और बंदा परमानेंट उसको चाहिए लॉन्ग टाइम के लिए। तो वो क्या करते हैं कि जैसे तुम्हारे टीआरसी कार्ड, वर्क परमिट है, सब कुछ बढ़ा देता है, और आप परमानेंट ऐसे कोई कंट्री में रह सकते हो और 2 कंट्री का टीआरसी कार्ड हासिल कर सकते हो। तो बेस्ट ऑप्शन है कि अभी मेरा दोस्त भी फिलहाल गया है, वो जर्मनी में, पहले क्रोएशिया में था, अभी फिलहाल जर्मनी में काम कर रहा है, और उसको 2 कंट्री का टीआरसी कार्ड मिला हुआ है, और वो कर भी रहा है काम। और वो रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू गया था, उसका कम से कम खर्चे में गया था, क्योंकि उसके पास में स्किल थी और अच्छा पढ़ा लिखा था, तो वो क्या रिक्रूटमेंट एजेंसी थ्रू गया था। ज़्यादा कोई उसका खर्चा नहीं हुआ था, ज़्यादा खर्चा की मैं बात करूँ तो लाख रुपये उसका खर्चा हुआ था, और लाख रुपये में बंदा चला गया था, लाख रुपये में क्रोएशिया गया था, क्रोएशिया टीआरसी कार्ड लिया, और दूसरे कंपनी ने उसको आगे भेजा, और अभी फिलहाल जर्मनी में काम कर रहा है। तो ऐसा ही प्रोसेस होता है, कहने का मतलब कि आप रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जाते हो तो आपका पैसा भी सेफ रहता है, गवर्नमेंट के थ्रू उसके पास में गवर्नमेंट लाइसेंस है, और उसके पास में पावर है, समझ लो गवर्नमेंट से काम करने का। तो क्या होता है कि आपका पैसा समझ लो डूबने का चांसेस नहीं होता, इधर उधर जाओगे तो आपका डूबने का पैसा चांसेस होता है। तो रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू जाओ आप, रिक्रूटमेंट एजेंसी मेरे हिसाब से 100% वीज़ा लग जाता है, और उसका काम भी जेन्युइन होता है। तो दोस्तों, आपको इजी और कम पैसों में यही ऑप्शन है। अगर आपको कम पैसों में जाना है तो रिक्रूटमेंट एजेंसी कांटेक्ट करो, क्योंकि वर्ल्ड के हर कंट्री में रिक्रूटमेंट एजेंसी है। अब अभी मैं बात करूँ कोई यूरोप में कोई भी समझ लो कोई भी कंट्री में जाते हैं तो उधर रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, तो आप यहाँ इंडिया से बैठे बैठे उसको कांटेक्ट कर सकते हो। और आपका अगर सीवी कवर लेटर बना हुआ है तो आप उसको भेज सकते हो। अगर समझ लो कि कहने का मतलब एजेंसी में काम होगा तो आपको बुलाएंगे, और एजेंसी समझ लो काम होने का ना होने का, अभी काम की तो ज़रूरत है, समझ लो पूरे यूरोप में वर्कर्स की ज़रूरत है। आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी तो 100% आपका वीज़ा लग जाएगा, और कम खर्चों में। समझ लो कि इतना भागा दौड़ी करने से कोई मतलब ही नहीं, यहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे ही कम खर्चे में आपका काम हो जाएगा, और 100% हो जाएगा, 100% आपका पैसा सेफ रहेगा। तो रिक्रूटमेंट एजेंसी का मैं बोलूँ कि सही है काम, और गवर्नमेंट वो ऑथोराइज है, और गवर्नमेंट का काम करते हैं, गवर्नमेंट को बंदे प्रोवाइड करते हैं। तो कहने का मतलब कि हर कंट्री में बंदे प्रोवाइड करते हैं। अभी जो फिलहाल मैं बंदे की बात कर रहा था वो बंदा क्रोएशिया में था, वो अभी जर्मनी। अगर हो सके इन फ्यूचर समझ लो उधर आगे भी कोई कंट्री में भेज सकते हैं, तो उधर का भी टीआरसी, 3 कंट्री का भी उसका टीआरसी कार्ड बन सकता है। तो कहने का मतलब कि अभी जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर के, जो क्रोएशिया में जो बात करूँ तो क्रोएशिया में गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट एजेंसी थ्रू को अभी ज़्यादा बंदे आ रहे हैं, क्योंकि क्या है कि रिक्रूटमेंट एजेंसी उसके ऊपर क्या जेन्युइन एजेंसी है, और उसके ऊपर क्या उसका काम जेन्युइन होता है कि जो गवर्नमेंट से ऑथराइज है वही एजेंट की बात। बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसी तो आप गूगल में देखोगे तो आपको बहुत सारी मिल जाएगी।
जो टॉप 10 जो एजेंसी होगी जो गवर्नमेंट से, जिसके पास में गवर्नमेंट से वो ऑथोराइज है, वैसे ही एजेंसी पे भरोसा करना और वैसे ही एजेंसी का काम देगा ना, और आपका क्या होगा कि कम खर्चे में काम खत्म हो जाएगा और कम खर्चे में आपका वीज़ा वर्क परमिट लग जाएगी इंडिया से बैठे बैठे। तो वो काम आपके लिए ईजी हो सकता है। और दोस्तों वीडियो मेरा अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाइक कर लेना। आप सबको मेरे वीडियो तो देखते हो, लाइक सब्सक्राइब कम करते हो, तो दोस्तों वीडियो मेरा अच्छा लगे सब्सक्राइब लाइक कर लेना। और आप सबको मेरा नमस्कार।